हालेलुया। अगर तू मुझे इसका मतलब क्या है? ये कोई गंदी गाली है जो ऐसे ले नहीं सकते, क्योंकि फैमिलीज भी ये शो देखती है। ये नए ब्याहे जोड़ों के लिए है, पति कह सकता है हालेलुया। मेरे दोस्त, अभी आपने जिस प्रकार वीडियो देखा, तो इस वीडियो में जो है हालेलुया का मजाक बनाया जा रहा है ना। हालेलुया का मजाक बनाया जा रहा है। तो मेरे दोस्त, हालेलुया का अर्थ क्या होता है? हालेलुया का अर्थ यही होता है कि परमेश्वर की महिमा हो या परमेश्वर की स्तुति हो। तो मेरे दोस्त, हालेलुया जो वर्ड है ना, वो परमेश्वर से मिलता है ना, परमेश्वर से मिलता है। तो मेरे दोस्त देखिए, ये जो दीदी है ना, ये कितना बड़ा स्टार है और इसने इस प्रकार हालेलुया वर्ड का मजाक बनाया है ना, जो चीज नहीं करना चाहिए। देखिए मेरे दोस्त, ऐसा क्यों होता है? अक्सर ऐसा क्यों होता है? क्योंकि शैतान ये सब करवाता है, इंसानों से शैतान करवाता है। देखिए मेरे दोस्त, शैतान इतना जलता है ना परमेश्वर से, इतना जलता है। देखिए जब वो लूसीफर में था ना, जब वो स्वर्ग में था, लूसीफर में था, वो परमेश्वर से, उस समय भी परमेश्वर से शैतान जो है इतना जला। वो चाहा कि मैं परमेश्वर से जो है बड़ा हो सकता हूँ, परमेश्वर से जो है उच्च हो सकता हूँ। और उसने अपने सोच के चलते बहुत सारा स्वर्गदूतों को क्या किया था, उसने अपने ओर कर लिया था। उसका इसी सोच के चलते वो स्वर्ग से सर के बल गिरा दिया गया शैतान। पर पहले भी शैतान जो है परमेश्वर से जलता था और अभी भी शैतान जो है परमेश्वर से जलता है। ये जो पृथ्वी में अभी जो कार्य सब चल रहा है, जो कार्य सब दिखता है कि इसने ऐसा किया, उसने मसीही लोगों के विरुद्ध काम किया। देखो उस मसीह भाई को ऐसे मार दिया, उसे मारा गया, उस गांव में उनका घर जो है तोड़ दिया गया, उस चर्च को जला दिया गया। ये सब कौन करवाता है? ये सब इंसान नहीं, बल्कि इंसान के अंदर जो दुष्ट आत्मा है, जो शैतान जो कार्य करता है ना, वही शैतान ही कार्य करवाता है इंसान के अंदर। क्योंकि शैतान चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो है मेरे साथ आग और गंधक के झील में जो है चला जाए। शैतान को पता है कि उसका जो समय जो है बहुत ही सीमित है, अर्थात बहुत ही कम समय बचा हुआ है और अंत के समय में यही होगा कि मुझे आग और गंधक के झील में डाल दिया जाएगा। शैतान जानता है, लेकिन शैतान चाहता है कि मैं अकेले जो है आग और गंधक के झील में जाके क्या करूंगा, है ना। शैतान जानता है, इसलिए शैतान चाहता है कि हर एक व्यक्ति जो है मेरे साथ आग और गंधक के झील में चला जाए। और ठीक इसी प्रकार परमेश्वर भी जो है वो भी चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति जो है अपने पापों को धो करके मेरे साथ हमेशा के लिए, अनंत जीवन में हमेशा के लिए मेरे साथ स्वर्ग लोक में रहे। ये परमेश्वर का इच्छा है। तो मेरे दोस्त, इस दुनिया में दो चीज है, एक परमेश्वर का इच्छा है, एक शैतान का इच्छा है, और एक मनुष्य का भी इच्छा है। लेकिन इसी मनुष्य की इच्छा में शैतान का इच्छा कार्य करता है। क्योंकि मसीही जीवन में यह होता है कि हे मेरे पिता, मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। इस दुनिया में तीन चीज है, तीन इच्छा है, एक मनुष्य का इच्छा है, एक शैतान का इच्छा है और एक परमेश्वर का इच्छा है। लेकिन मनुष्य के इच्छा में शैतान का इच्छा कार्य करता है और मसीही जीवन यही होता है कि हे मेरे पिता, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो, ये होता है। तो मेरे दोस्त, इसलिए जो हालेलुया का वर्ड है ना, मजाक बनाया जा रहा है। तो मेरे दोस्त, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि मनुष्य का वचन एक चीज ऐसा वचन है ना जो हार्ट टचिंग है ना, आपके दिल को छूना चाहिए। इस चीज को, इस वचन को आप अपने हृदय में लिख लीजिए, है ना, अपने माइंड में याद कर लीजिए। देखिए ये वचन कहता है ना कि मनुष्य का हर एक अपराध और हर एक पाप जो है माफ किया जाएगा, क्षमा किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया गया निंदा कभी माफ नहीं किया जाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो मेरे दोस्त, ये जो हालेलुया वर्ड का मजाक उड़ाया ना, तो ये वर्ड जो है ना परमेश्वर से मिलता है, और जब परमेश्वर से मिलता है तो ये पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ है, और जब ये पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ है तो ये प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो मेरे दोस्त, यदि हालेलुया वर्ड का मजाक बनाया तो परमेश्वर का मजाक उड़ाया, और यदि परमेश्वर का मजाक उड़ाया तो प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, और यदि प्रभु यीशु मसीह का मजाक उड़ाया तो पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाया। तो मेरे दोस्त, जो भी करे एक ही बात है। तो मेरे दोस्त, वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया गया निंदा कभी माफ नहीं किया जाएगा। आगे मेरे दोस्त देखिए, अमेरिका से एक वीडियो निकल करके आया हुआ था कि एक लड़का था, उसने प्रभु यीशु मसीह के जैसे कपड़ा सब पहन करके उसने रोड पर जो है प्रभु यीशु मसीह का मजाक बनाया, उटपटांग टाइप का डांस किया, है ना, मजाक बनाया। तो ऐसा खबर आया था कि वो जो बस के नीचे आकर के दब के मर गया, है ना। लेकिन मेरे दोस्त देखिए, वचन कहता है ना, इसीलिए हमें क्या करना है, इसलिए हमें यही करना है कि मजाक जो है नहीं उड़ाना। हमें क्या करना है, हमें हर एक चीज़ जो है सोच समझ के चलना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, पवित्र आत्मा से पूछना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं जब जाऊंगा तो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। तो उस पवित्र आत्मा से पूछना है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। पवित्र आत्मा जो है हमारी अगुवाई करेगा। तो मेरे दोस्त देखिए, यही करना है ना कि पवित्र आत्मा से हमें पूछना है। तो
ऐसा करना है कि हर एक चीज़ सोच समझ के चलना है, पाप नहीं करना है, गलती नहीं करना है ना। पवित्र आत्मा हमारा सहायता करेगा हम यदि उनसे मदद मांगेंगे तो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, इसलिए हमें सहायता लेना है पवित्र आत्मा से। इसलिए मेरे दोस्त देखिए, क्या लगता है, क्या वो चीज़ माफ़ हो जाएगा? देखिए, पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया गया जो निंदा है ना, वो चीज़ माफ़ होगा कि नहीं होगा? परमेश्वर का वचन तो यही कहता है कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया गया निंदा माफ़ जो है नहीं होता है। आप पहले इस वीडियो को देख लीजिए। कि मुझसे गलती हो गई है, मैंने कुछ भगवान के वर्ड के साथ कुछ मस्ती मजाक कर लिया। मैं बहुत सच्चे दिल से ये बात बोल रही हूँ कि अगर मुझे इस वर्ड का मतलब पता होता तो मैं कभी इस वर्ड के साथ मस्ती मजाक नहीं करती, क्योंकि मैं खुद सारे धर्मों को बहुत मानती हूँ। तो अपनी बच्ची समझ के मुझे आप जरूर माफ करेंगे। आई एम सो सॉरी। तो मेरे दोस्त, जिस प्रकार आपने इस वीडियो को देखा, इसमें उस दीदी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम था वो परमेश्वर का वर्ड है और मैंने उसका मजाक बनाया। तो मेरे दोस्त, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इतना बड़ा स्टार है और इतना बड़ा स्टार होने के बावजूद उसने हालेलुया वर्ड जो है नहीं जानता होगा, ऐसा तो मुझे लगता नहीं है। पर जो भी हो, जानती है या नहीं जानती हो, वो ही जानती है। तो मेरे दोस्त, लेकिन वचन तो अलग ही कहता है ना कि पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया गया निंदा जो है कभी माफ़ नहीं किया जाएगा, है ना, कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। तो मेरे दोस्त, चलिए, वो उसका जीवन है, वो जानता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें और एक दिन दिया और एक मौका दिया कि हम अपने पापों से पछताप करें, है ना। धन्यवाद करो यीशु का, क्योंकि उसने हमें और एक दिन दिया। हाँ मेरे दोस्त, उसने हमें और एक दिन दिया कि हम अपने पापों से पछताप करें, है ना, हम अपने पापों को धो ले। और एक परमेश्वर ने दिन दिया, मौका दिया, तो हमें क्या करना है? हमें पश्चाताप करना है। हमारा एक सेकेंड, 1 मिनट, 1 घंटा भी हमारे लिए बहुत कीमती है कि हे पिता, मैंने वो पाप किया, मुझे क्षमा कर। हे पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो और मुझे तेरे वचनों के अनुसार चला। इस प्रकार हमें प्रार्थना करना है। तो मेरे दोस्त, यही कहना चाहता हूँ कि हर एक अपराध जो है माफ़ किया जाएगा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरुद्ध जो है निंदा कभी नहीं माफ़ किया जाएगा। इसलिए हमें हर एक चीज़ जो है परमेश्वर से पूछना है, पवित्र आत्मा से पूछना है, वो हमारी अगुवाई करेगा। आशा करता हूँ दोस्त, मैंने जो कुछ भी इस वीडियो में आपको बताया आपने समझा होगा। चलिए, प्रभु परमेश्वर आपको संभाले और आशीष से। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले वचन के साथ। तब तक के लिए मेरे दोस्त, अभी के लिए जय मसीह।